हेलो फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल रेलवे के लिए, रेलवे में कोई भी हो, चाहे एलपी ग्रुप डी, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ हो, अगर उसका ओरिजिनल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में हाल ही में 2025 का पूछा हुआ है, अगर आप उसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं। आपको यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन जो है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेगा। टोटल जितना 2025 से पहले का जितना पूछा हुआ है एनसीईआरटी पैटर्न पे, उसका आप ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे के लिए यहाँ पे आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट किए हैं। रीजनिंग में आपका जो है कि 1 से 20 तक जो है कि कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से 21 से और आगे की तरफ हम जो है कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ पे हम रीजनिंग को देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर सवाल बोला है कि कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये हमारा 21 नंबर। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे दमन दमन और दीव की क्या है राजधानी? दमन, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक उसी प्रकार अंडमान और निकोबार का क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, जो कि राजधानी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार क्या है? उसका राजधानी है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 22 नंबर यहाँ पे बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से संबंध है, ऊपर वाला था। देखिए यहाँ पे बोला है सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से है, तो किसान का संबंध किससे है? देखिए किसान क्या करता है, अगर मान लीजिए सैनिक का हथियार क्या है? युद्ध टैंक है, तो किसान का हथियार क्या है? ट्रैक्टर है कोई, क्योंकि ट्रैक्टर वो उसका टूल्स है, उसका हथियार वही है। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है आंसर में कि जिस प्रकार युद्ध टैंक के प्रयोग में सैनिक का युद्ध कार्य में सहायता मिलती है, ठीक उसी प्रकार ट्रैक्टर का प्रयोग से किसान की खेती करने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर में बोला है कि गेंडा का अगर सिंग होता है तो किसका जो है कि उसका सिंग या जो भी है। तो यहाँ पे हाथी दिया हुआ है, हाथी का गंज दंत होता है, मतलब कि हाथी होता है उसका दांत भी होता है। गाय का बछड़ा और कुत्ता का भौंकना और गधा का रेंकना, यानी कि ये जो है कि इसकी जो है कि क्या बोलते हैं, उसका लक्षण बता रहा है। ठीक है, लक्षण बता रहा है ये वाला, कुत्ता का भौंकना, गधा का रेंकना। लेकिन हाथी जो है, हाथी का जो आगे गंज दंत होता है, जो हाथी हो गया एक गंज दंत, जिसका दांत बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इसको सही किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर में क्या बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है बिस्तर तकिया, बिस्तर का संबंध तकिया से, तो सोफा का संबंध किससे होगा? तो देखिए यहाँ पे सोफा का संबंध गद्दी से हो जाएगा, क्योंकि सोफा का क्या होता है? सोफा जो है कि गद्देदार होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कवर, चादर, अपहोल्स्ट्री और गद्दी, तो गद्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि जिस प्रकार बिस्तर पर सोते समय तकिया का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार सोफा पर गद्दी का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर में बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द है। अगर श्रीलंका द्वीप से है तो भारत क्या है? देखिए श्रीलंका के चारों तरफ समुद्र रहती है, एक द्वीप हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये एक द्वीप हो गया। तो भारत क्या है? तो भारत यहाँ पे प्रायद्वीप हो जाएगा, क्योंकि प्रायद्वीप वो है जो कि एक साइड से समुद्र है, बाकी तीनों साइड से जो है कि अलग अलग कंट्रीज से मतलब सटा हुआ है। ठीक है, तीसरे प्रायद्वीप, जिसमें यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस प्रकार श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ठीक उसी प्रकार एक भारतीय क्या है? प्रायद्वीपीय देश हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय। यानी कि भारत कहाँ है? प्रायद्वीपीय में रहता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय, क्योंकि यहाँ पे जो है कि श्रीलंका द्वीप से, यानी कि उसका जो है कि चारों तरफ से समुद्र है, तो इसको द्वीप बोलते हैं, और जो एक साइड से समुद्र लगा हुआ रहता है उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं, जो कि भारत है। ठीक है, चलिए हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द के युग्म के बीच के है। यहाँ पे बोला है कि बावर्ची क्या है? रेस्तारा है। तो बाकी इसी के सेम कौन कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे चिकित्सक रोगी है, पुस्तकालय कैटलॉग है,
सी जो है कि बढ़ई लकड़ी है और औषधि विक्रेता दवा खाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि जिस प्रकार रेस्तरां में बावर्ची काम करते हैं, रेस्तरां में बावर्ची काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार दवा खाना में औषधि विक्रेता काम करते हैं। जो दवा की दुकान होती है तो उसमें औषधि विक्रेता ही काम करते हैं, क्योंकि बावर्ची जो है कि रेस्तरां में संबंधित जो भी काम किया जाता है वो बावर्ची करता है। तो जो दवा खाना, जो औषधि विक्रेता है वो कहाँ रहेगा? दवा खाना में ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन डी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे राजमिस्त्री का कार्य क्या है? निर्माण करना। तो मैकेनिक का काम क्या है? मैकेनिक का कार्य रिपेयर करना। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर वही है कि उस विकल्प का चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे बोला है कि कुत्ता रक्षक है तो घोड़ा क्या है? कुत्ता का काम है रक्षा करना, तो घोड़ा का काम क्या करना है? सवारी करना है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार कुत्ता संबंध रक्षा करते हैं उसी प्रकार उस घोड़े का संबंध सवारी करने से होता है। चलिए 29 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। 29 नंबर बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो इसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पे बोला है अलमारी संग्रहण करना। अलमारी का काम क्या है? संग्रहण करना। किसी सामान को उसमें रखा जाता है। तो कुर्सी का कार्य क्या है? कुर्सी का कार्य है उस पर बैठा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि जिस प्रकार अलमारी किसी वस्तु को संग्रहण करने के काम आती है, ठीक उसी प्रकार कुर्सी बैठने का काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 29 हो गया। अब चलिए यहाँ पे तीसरा देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जैसे आयात। आयात अगर हम खरीदते हैं तो उसका बेचते भी हैं। ठीक है, यानी कि इसका हम जो है कि क्या बोला है, उल्टा बोल रहा है, विलोम शब्द। यानी कि आयात है तो निर्यात है, तो व्यय क्या है? अगर हम व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, तो हम जमा भी तो करते होंगे। ठीक है, तो जमा जो है कि राजस्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्व का मतलब कि तुम कितना इकट्ठा किए हो, व्यय का जो है कि विलोम शब्द राजस्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जिस प्रकार आयात का विलोम निर्यात है वो ठीक उसी प्रकार व्यय का विलोम राजस्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 31 नंबर देख लेते हैं। 31 नंबर क्या बोला है कि वह विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। रणथंभौर राजस्थान। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो काजीरंगा कहाँ पड़ता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। ये काजीरंगा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये यहाँ पड़ जाएगा, असम में पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला हम देख लेते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्या बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। जैसे देश है। देश क्या है? गठबंधन है। जैसे मान लीजिए कई देश होते हैं, तो देश में कई स्टेट होते हैं, तो स्टेटों का गठबंधन को ही हम देश बोलते हैं। कई स्टेट मिलाकर एक देश बनता है। ठीक उसी प्रकार जो है कि श्रमिक क्या है? श्रमिक एक संघ होता है, यानी कि कई श्रमिकों को मिला के जो है कि हम संघ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि श्रमिक का क्या हो जाएगा? संघ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे अगला देख लेते हैं। बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध रखता है। जैसे लेखक। लेखक का क्या है? कलम है, उसका हथियार कलम ही होता है। तो शल्य चिकित्सक जो होता है उसका क्या होता है? शल्य चिकित्सक का उसका नस्तर होता है। नस्तर क्या करता है? देखिए यहाँ पे बोला है कि जिस प्रकार लेखक कलम से लिखता है ठीक उसी प्रकार चिकित्सक नस्तर जो चीरने फाड़ने का प्रयोग करता है। तो नस्तर का यहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने का मतलब कि आप जितना जल्दी हो सके आप इसको देख के मतलब आगे आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो लेखक का कलम हो गया, तो शल्य चिकित्सक का क्या हो जाएगा? नस्तर हो जाएगा। ठीक है, नस्तर से वो जो है कि चीरता फाड़ता है मरीजों को ऑपरेशन करते समय। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही बीच है। तो जैसे घन है, तो घन क्या है? घन वर्ग है। इसका मतलब घन क्या होता है? घन हमारा जो है कि ऐसे वर्ग के ही समान रहता है घन। ठीक है, घन वर्ग के समान ही रहता है। तो ठीक उसी प्रकार आयात का है। आयात में आयात चतुर्भुज है, शंकु हैट है, गोला वृत्त है। यानी कि गोला जो है, गोला और वृत्त, गोला और वृत्त का जो
ड्राइंग होता है मतलब कि नक्शा होता है, ठीक सेम होता है। तो यहाँ पे जो है कि सी हो जाएगा। जैसे घन है, घन का अगर हम चित्र बनाएंगे तो वर्ग ही जैसा होता है, ठीक। गोला का अगर हम चित्र बनाएंगे तो वृत्त जैसा ही होता है, ठीक है। उसका हम आकृति की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, गोला का क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर में बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। जैसे ईंटें, ईंटें कहाँ पकते हैं, भट्ठे। तो सिक्के कहाँ बनते हैं, टकसाल में बनते हैं। टकसाल सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ सिक्के बनते हैं उसको टकसाल बोला जाता है। अब आइए हम 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर में क्या बोला है कि 36 नंबर में बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से संबंध है। जैसे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी क्या है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में क्या है, ये एक दूसरे का विलोम है। जैसे सूक्ष्मदर्शी से नज़दीक की वस्तु, छोटे छोटे वस्तु को हम देखने में यूज करते हैं, तो दूरदर्शी दूर की वस्तु को देखने में प्रयोग करते हैं। तो आवर्धक लेंस क्या है, आवर्धक लेंस जो है कि वो भी आवर्धक लेंस जो है कि नज़दीक की वस्तु को देखने का काम करता है। लेकिन बाइनोकुलर्स क्या है, बाइनोकुलर्स वो है जो दूर की वस्तु को देखने के लिए काम किया जाता है। आवर्धक लेंस का जो ग्लास होता है, जो इसका शीशा लेंस होता है, वो दोनों तरफ मोटा होता है, यानी कि उत्तल लेंस के समान होता है, ठीक है। तो ये जो है कि आवर्धक लेंस क्या हो जाएगा, आवर्धक लेंस का बाइनोकुलर्स हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या बोला है। जैसे बोला है कि जिस प्रकार सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए तथा दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आवर्धक लेंस का उपयोग नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए और बाइनोकुलर दूरबीन का उपयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम 37 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। जैसे एयरक्राफ्ट कहाँ बनता है, केबिन में। एयरक्राफ्ट केबिन होता है, तो रेलगाड़ी कहाँ होता है, रेलगाड़ी क्या होता है, कोच में होता है। कोच यानी कि एयरक्राफ्ट को केबिन में रखा जाता है, रेलगाड़ी को उसका कहाँ, उसका मरम्मत होता है, कोच में होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है कि डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि जिस प्रकार एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए केबिन होता है, ठीक उसी प्रकार रेलगाड़ी में बैठने के लिए कोच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जैसे दिन होता है तो दिन और सप्ताह हो गया, यानी कई दिन मिला के सप्ताह बोलते हैं, तो हम कई माह मिला के क्या बोल सकते हैं, वर्ष बोलते हैं। भाई 7 दिन मिलाएंगे तो 7 दिन को हम एक सप्ताह बोलते हैं, यानी कि दिनों को समूह को हम सप्ताह बोल दिया, क्योंकि दिन से आगे सप्ताह आता है, उसके बाद न माह आता है। ठीक उसी प्रकार माह, कई माह को मिला के हम क्या बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर है। 39 नंबर बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। नौसेना शिप, तो थल सेना क्या है। देखिए नौसेना के पास क्या होता है, नौसेना के पास शिप होता है, तो थल सेना के पास क्या होना चाहिए, टैंक होना चाहिए, ठीक है। उसका जो है कि आने जाने का टैंक ही उसका हथियार है। जैसे नौसेना के पास आने जाने के लिए शिप होता है, ठीक उसी प्रकार थल सेना अगर युद्ध में जाता है तो उसके पास टैंक होना बहुत ज़रूरी है। तो यह ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर बोला है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिखाए गए शब्द युग्म के समान संबंध रखता है। जैसे शब्द होता है शब्द पुस्तक, यानी शब्दों के समूह से ही पुस्तक बना जाता है। ठीक उसी प्रकार पत्ता जो है कि यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे दे रखा है कि जिस प्रकार एक पुस्तक में शब्द होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक पेड़ में पत्ते होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पुस्तक में शब्द होते हैं तो पेड़ पे क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे गीत संगीत मिठाई चीनी और सोना बिस्तर, ये अलग अलग है, लेकिन ये एक से जुड़े हुआ है, ठीक है। बिना, क्योंकि अगर हम पेड़ होता है तो बिना पत्ते के पेड़ नहीं हो सकता, ठीक है, उसका पेड़ जरूर होगा, इसीलिए इसका संबंध इससे रखा हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे बॉक्सिंग, राउंड, बॉक्सिंग का जो खेल होता है करने के लिए राउंड का प्रयोग होता है। तो बैडमिंटन में क्या होता है, बैडमिंटन एक गेम है, ठीक है। बॉक्सिंग का नाम राउंड से है, ठीक उसी प्रकार बैडमिंटन का गेम्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला है जिस प्रकार बॉक्सिंग का संबंध राउंड से है, ठीक उसी प्रकार बैडमिंटन का संबंध गेम से है। तो हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा, बॉक्सिंग राउंड, तो बैडमिंटन क्या हो जाएगा, गेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम
अगला देख लेते हैं 42। बोला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले। जैसे कानून हो गया, कानून आदेश देता है, ठीक उसी प्रकार अपराध क्या करता है, अपराध को सजा दिया जाता है। अगर कानून किसी चीज़ को आदेश देता है तो अपराध को क्या दिया जाएगा, सजा दिया जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सजा। यहाँ पे बोला है कि जिस प्रकार आदेश का संबंध कानून से है, ठीक उसी प्रकार सजा का संबंध क्या हो जाएगा, अपराध से हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको हम जो है कि आप जरूर इसको देख लीजिएगा कि कानून आदेश है तो अपराध क्या है, सजा है। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि घड़ी समय से संबंध है, तो थर्मामीटर किसका संबंध है। अगर घड़ी क्या बताता है, समय बताता है। थर्मामीटर क्या बताता है, थर्मामीटर हमें तापमान यानी टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर बताता है। ठीक है, या कोई किसी चीज़ का टेम्परेचर बताता है, यानी थर्मामीटर का कार्य क्या है, टेम्परेचर बताना। 44 नंबर देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि जीभ का काम है स्वाद चखना, तो फेफड़े का काम क्या है, फेफड़े का श्वसन लेना कार्य है। यहाँ पे परिसंचरण और संवेदन और स्वेदन ये दिया हुआ है, लेकिन फेफड़ा का कार्य क्या है, श्वसन लेना, जिस प्रकार जीभ का है स्वाद लेना का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर बोला है कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य का प्रकाश है। जिस प्रकार प्रकाश संश्लेषण सूर्य से संबंधित है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन किसका संबंध है। जैसे लेखन कलम का कार्य करता है, लेखन जो है कि कलम से होता है, ठीक उसी प्रकार पुस्तक पत्रिका हो गया, प्रिंटर डेस्क जेट हो गया, और पंखा प्रकाश हो गया। तो पंखा प्रकाश ये न तो इसमें ये संबंध रखता है, इससे ना ये संबंध। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेखक का जो है कि कलम से ही लेखन का कार्य किया जाता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से हमें प्रकाश संश्लेषण मिलता है, ठीक उसी प्रकार कलम से हम क्या आते हैं, लिखने का कार्य करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला 46 नंबर बोल रहा है। 46 नंबर बोलता है कि पायदान सीढ़ी है तो किताब क्या है। देखिए पायदान यानी सीढ़ी में क्या होता है, पायदान होता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें पुस्तकालय में क्या होता है, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है, ये याद रखिएगा। तो ये सीढ़ी में क्या होता है, सीढ़ी में पायदान होता है। तो सीढ़ी में पायदान होता है, तो ठीक उसी प्रकार अगर हम पुस्तकालय यहाँ पे रखेंगे तो पुस्तकालय में क्या रखता है, किताब रखता है, यानी कि पुस्तकालय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 47 नंबर की मधुमक्खी शहद से है तो फूल किससे है। देखिए मधुमक्खी का काम क्या है, मधुमक्खी कहाँ रहते हैं, मधुमक्खी का काम है शहद इकट्ठा करना। ठीक, तो उसी प्रकार फूल का कार्य है खुशबू प्रदान करना। ठीक है, खुशबू प्रदान करना। बाकी इधर फूल दिया रहे, पंखुड़िया, फल और पौधा, तो फूल और पौधा ये नहीं होगा, लेकिन फूल से क्या है, खुशबू हमें मिलता है। तो फूल का काम है खुशबू निकालना। जिस प्रकार मधुमक्खी का काम है शहद इकट्ठा करना, ठीक उसी प्रकार फूल का काम है खुशबू देना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब 48 नंबर देख लेते हैं। 48 नंबर बोल रहा है कि सौंदर्य देखना होता है तो संगीत क्या होता है। तो अगर हम सौंदर्य को आँख से देखते हैं तो संगीत को हम कान से सुनते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, जो है कि यहाँ पे बी ऑप्शन। यहाँ पे बोला है कि जिस प्रकार सौंदर्य का देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार संगीत को सुना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सौंदर्य देखना, संगीत सुनना हो गया। ठीक है, ये याद रखने का। जैसे ये बोल रहा है ठीक उसी प्रकार इसको भी वैसे निकालना। देखिए ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है, छूना, संवेदना, महसूस करना है। तो यहाँ पे सुनना ही तो हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का ये लक्षण एक दूसरे से रिलेटेड रखता है। तो संगीत का रिलेटेड सुनना होता है। चलिए हम अगला 49 नंबर देख लेते हैं। 49 नंबर बोला है जिराफ ऊंचाई तो बाघ क्या है। देखिए जिराफ का जो है कि प्राकृतिक अगर हम देखें तो उसका जो है कि हाइट बहुत ज़्यादा होता है। तो बाघ का क्या होता है, बाघ का जो शरीर पे होता है वो धारिया होता है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो दिया हुआ है उसके पास धारिया होता है। उसका जो है कि मतलब चमड़े पे जो होता है धारिया होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी में क्या बोला है, सी पे बोला है कि जिस प्रकार जानवरों का सबसे ऊंचाई का जानवर जिराफ होता है, ठीक उसी प्रकार अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन की विशेषता के कारण जाना जाता है। उसी प्रकार बाघ के शरीर पर धारिया पाई जाती है और ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, धारिया संबंध रखता है। 50 नंबर देख लेते हैं। 50 नंबर यहाँ पे हम थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। 50 नंबर बोल रहा है कि बटुआ रुपया है तो पेन ड्राइव क्या है। देखिए यहाँ पे बटुआ में हम क्या रखते हैं, पैसा रखते हैं। पेन ड्राइव में क्या रखेंगे, डाटा उसका रखेंगे। ठीक है, तो डाटा हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध। जैसे प्रयोगशाला मैनुअल तरीके से हम करते हैं, ठीक उसी प्रकार
पुस्तकालय में क्या होता है, पुस्तकालय में कैटलॉग होता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जिस प्रकार प्रयोगशाला में मैनुअल तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पुस्तकालय में कैटलॉग बनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुस्तकालय का क्या हो जाएगा, कैटलॉग हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के सवाल आए तो याद रखिएगा पुस्तकालय का कैटलॉग हो जाएगा। प्रयोगशाला मैनुअल तो पुस्तकालय कैटलॉग हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन देख रहा है कि त्वचा बाल से संबंधित है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भूमि किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दिया रखा है कि त्वचा बाल से उत्पन्न होता है, यानी जो कि त्वचा से किससे क्या उत्पन्न होता है, बाल उत्पन्न होता है। भूमि से क्या उत्पन्न होता है, तो भूमि से घास उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एक दूसरे के ये संपर्क बता रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे त्वचा से बाल उगता है, ठीक उसी प्रकार जो घास भूमि है, भूमि से घास उगता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी का 2018 का ही पूछा है। त्वचा बाल है तो भूमि क्या है, घास है। ठीक है, यहाँ पे खनिज भी दिया हुआ है, ठीक है, खनिज दिया है। तो खनिज भूमि के अंदर पाया जाता है ना, खनिज भूमि के अंदर पाया जाता है, तो ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि त्वचा बाल, त्वचा जो है ना त्वचा के ऊपर ही बाल पाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार भूमि के ऊपर ही तो घास पाया जाता है ना। ये धूल हो गया, ये अयस्क, तो धूल और अयस्क होता है, लेकिन ये पहले से रहता है, लेकिन वो नीचे से नहीं आता है, ज़मीन के ऊपर से जमता नहीं है। जिस प्रकार बाल जो है कि त्वचा में से निकलता है, तो घास भी तो भूमि में से निकलता है ना, इसीलिए यहाँ पे सी हमारा ज़्यादा मजबूती से आंसर देता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 53 नंबर देख लेते हैं। 53 नंबर में क्या बोला है कि सुई टाँका से संबंधित है, चाकू किससे संबंधित है। देखिए सुई का काम है टाँका लगाना, ठीक है, तो चाकू का काम क्या है, कट लगाना। ठीक है, चाकू का काम कट लगाना है। जैसे यहाँ पे ब्लड है, तो ब्लड चाकू का मतलब कि व्याख्या, कार्य की व्याख्या नहीं कर रहा है ब्लेड। जैसे मक्खन हो गया तो मक्खन तो ये अलग हो गया। फिर यहाँ पे शार्प हो गया, तो शार्प उसकी विशेषता बताता है, लेकिन उसकी कार्य नहीं बता रहा है। ठीक है, शार्प। तो यहाँ पे कट हमारा जो है कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये जो है कि बता रहा है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 54 नंबर, 54 नंबर बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जिसका दूसरे शब्द से पहले संबंध रखता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि पेट्रोल, पेट्रोल गाड़ी, तो बिजली क्या है। जैसे पेट्रोल से क्या चलता है, गाड़ी चलता है, तो बिजली से क्या चलेगा, तो बिजली से हमारा जो है कि बल्ब ही तो जलेगा ना। ठीक है, एक दूसरे का विशेषता बता रहे, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिजली से क्या होगा, बल्ब जलेगा। आइए 55 नंबर देख लेते हैं। 55 बोल रहा है कि हरा रंग, तो सेब क्या है। देखिए ये हरा जो है ना, हरा रंग है, तो सेब क्या है, सेब एक फल है। ठीक है, यहाँ पे मिठाई, गोल, लाल ये सब, लेकिन यहाँ पे सेब क्या है, फल है, इससे संबंध रखता है। जिस प्रकार हरा जो है कि रंग है, ठीक उसी प्रकार सेब क्या है, एक फल है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 56 देख लेते हैं। बोला है कि कार्य प्रयास से संबंधित, तो सोना किस, अगर हम कोई कार्य करते हैं तो प्रयास करते हैं तभी तो कार्य होता है। तो सोना क्या है, सोना जो है कि आराम होता है। ठीक है, सोना आराम होता है। यहाँ पे दे रहा है उठना, सोना, उठना, मुक्ति, आराम, समीप, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कार्य, कार्य क्या है, कार्य प्रयास किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार सोना क्या हो जाए, सोना से आराम किया जाता है, यानी कि सी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है सी, जिस प्रकार कार्य का संबंध प्रयास है, ठीक उसी प्रकार सोना का संबंध आराम करने से है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बोला है कि समरूप जोड़ी का पता लगाए, जिससे गेंद क्या है, फेंका है, गेंद को हम फेंकते हैं। उसी प्रकार बोला है कि कुत्ता थपथपाना, हॉकी, गेंद, गेंद वाला, फुटबॉल, किक मारना। तो यहाँ पे फुटबॉल को हम किक मारते हैं, अगर गेंद को हम फेंकते हैं तो फुटबॉल को क्या मारते हैं, पैर से किक मारते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हॉकी गेंद, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर कुत्ता थपथपाना, तो कुत्ता थपथपाना जरूरी थोड़े कि कुत्ता को थपथपाएंगे। ठीक है, और गेंद वाला, तो गेंद वाला जो है कि एक ही है, यानी कि एक दूसरे से संपर्क यानी कार्य की शैली को बताता है कि गेंद का क्या करते हैं, हम फेंकते हैं। ठीक प्रकार उसी प्रकार फुटबॉल को हम किक मारते हैं, पैर से मारते हैं। इसलिए यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है 58 नंबर की कवि, कविता का संबंध है, उसी प्रकार मोची किससे संबंध है। देखिए कवि का काम है कविता लिखाना, तो मोची का काम है क्या करना, जूते सीना। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, बोल रहा है कि छाया प्रकाश, यानी कि छाया प्रकाश है तो परावर्तन क्या है, तो परावर्तन हमारा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये छाया जो है ना, छाया, छाया के बाद मतलब कि अगर प्रकाश होगा तो छाया होगा, प्रकाश होगा तो छाया होगा। ठीक उसी प्रकार अगर जल रहता है तो इसमें परावर्तन भी होता है। कोई भी चीज़ चाहे प्रकाश हो
प्रकाश का प्रवर्तन हो या कोई इमेज हम देखते हैं तो वो तुना जो है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही हमें हर चीज़ दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर प्रकाश का संबंध छाया से है तो ठीक उसी प्रकार परिवर्तन का क्या होता है, जल हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सी का कि जिस प्रकार प्रकाश छाया का परिघटना होती है ठीक उसी प्रकार जल में परिवर्तन का परिघटना होता है, यानी जल में परिवर्तन का कार्य होता है प्रकाश का। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। 60 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि रसायन विज्ञान परमाणु से संबंधित है, जीव विज्ञान किससे संबंधित है। तो देखिए रसायन विज्ञान में परमाणु का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पे बोला है अणु केमिस्ट्री में आता है, मतलब कि और न्यूरॉन हो गया, ये बायोमेटिक्स हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, लेकिन ये हमारा जो कि डी हमारा कोशिका जीव विज्ञान के संबंध से ही आता है। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि जिस प्रकार परमाणु रसायन विज्ञान से संबंध है ठीक उसी प्रकार कोशिका जो है कि जीव विज्ञान से संबंधित रखता है। 60 नंबर देख लेते हैं। बोल रहा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है तो मंगल को क्या कहा जाएगा, लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये तो आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि रंगमंच पे क्या होता है, मनोरंजन का कार्य होता है। तो मंदिर में क्या होता है, मंदिर में पूजा का कार्य होता है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 63 नंबर बोल रहा है कि गंवार शब्द होता है, यानी एक दूसरे का जो है कि यहाँ पे विलोम शब्द है। अगर गंवार को हम शब्द बोलते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि निर्दयी वीर, यानी जंगली जानवर, अंधेरा रोशनी और निरक्षर किताब। तो यहाँ पे अंधेरा रोशनी एक दूसरे का विलोम होता है, जहाँ अंधेरा होगा वहाँ रोशनी होगा। ठीक है, एक दूसरे का विलोम में क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर देख लेते हैं। 64 नंबर बोला है कि पर्वत ऊंचाई है तो क्या है, यानी कि पर्वत जो होता है उसका जो एक विशेष लक्षण होता है ऊंचाई का। तो ठीक होता है। नदी क्या है, नदी पानी, नदी में पानी होता है, गुफा गहराई होता है और घाटी सुंदरता होता है, चाँद परछाई होता है। देखिए यहाँ पे गुफा की विशेषता क्या है, गहराई बता रहा है, जिसका प्रकार पर्वत का जो है कि विशेषता ऊंचाई है तो ठीक उसी प्रकार गुफा का क्या होता है, गहराई विशेषता बताता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर बोला है कि यहाँ पे बोला है कि चाक ब्लैक बोर्ड, यानी कि चाक हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। तो ऑप्शन में दिया है कि दरवाज़ा, हैंडल, स्याही, कागज़, टाई, पेंट और टेबल्स। यहाँ पे बी हो जाएगा। स्याही का कहाँ यूज करते हैं, कागज़ पे यूज करते हैं। तो हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर बोल रहा है कि माता बच्चा, तो बादल क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है कि माता, यानी बच्चा से क्या, माता से क्या उत्पन्न होता है, बच्चा उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार बादल से क्या उत्पन्न है, बारिश उत्पन्न होता है, बारिश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे बोला है कि जिस प्रकार बच्चे की उत्पत्ति माता से होती है ठीक उसी प्रकार बारिश की उत्पत्ति बादल से होता है। ठीक है, तो हमारा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 67 नंबर देख लेते हैं कि पक्षी पंख है तो मछली का क्या है। तो मछली का क्या हो जाता है, मछली का मीन पंख हो जाएगा, क्योंकि अगर पक्षी का जो पर होता है, पक्षी का क्या है, पंख है, तो मछली का क्या मीन पंख हो जाएगा, यानी कि जो उसका साइड वाला पंख होता है उसको मीन पंख बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली क्या है, मीन पंख हो जाएगा, पक्षी पंख है तो मछली मीन पंख हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं 68 नंबर, सख्त और पत्थर। पत्थर का लक्षण क्या होता है, सख्त होना। तो नरम क्या है, नरम का लक्षण क्या है, यहाँ पे बोल रहा है पंख, चमक, साइन, चाँद और बालू। ठीक है, तो यहाँ पे पंख क्या होते हैं, पंख नरम ही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि जिस प्रकार संबंध पत्थर से है, सख्त का संबंध पत्थर से, ठीक उसी प्रकार नरम का संबंध पंख से हो जाएगा। तो हमारा जो है कि नरम क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा। ठीक है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पुस्तक लेखक है तो फर्नीचर क्या है। फर्नीचर आपका जो है कि ऑप्शन में दिया है यंत्र, वुड कटर यानी लकड़हारा, लकड़ी और कारपेंटर। देखिए पुस्तक जो है कि लेखक लिखता है पुस्तक, ठीक उसी पर कारपेंटर क्या है, फर्नीचर का कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारा डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर कारपेंटर से है। यहाँ पे लकड़ी दे रहा है, वुड कटर यानी लकड़हारा दे रहा है, यंत्र दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें लेखक और पुस्तक में, तो लेखक और पुस्तक में ये है कि लेखक क्या करता है, पुस्तक को बनाता है। ठीक उसी प्रकार जो कारपेंटर होते हैं, कारपेंटर वो जो है कि फर्नीचर का कार्य करते हैं। ठीक है, लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटता है तो ये नहीं होगा, लेकिन कारपेंटर एक मिस्त्री है और मिस्त्री जो है कि फर्नीचर का कार्य करता है। ठीक है, जिस प्रकार लेखक का कार्य होता है पुस्तक लिखना, उसी पर कारपेंटर का कार्य होता है फर्नीचर बनाना। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे बोला है 70 नंबर ज्वार भाटा कहाँ आता है, समुद्र में आता है। तो नदी कहाँ आता है, नदी आपका जो है कि अंतर प्रवाह, यानी कि ज्वार भाटा यानी समुद्र का लक्षण क्या है, समुद्र का लक्षण है ज्वार भाटा उत्पन्न करना।
ठीक उसी प्रकार नदी का कार्य क्या है, अंतर प्रवाह यानी कि जल का प्रवाह करना। ठीक है, इसका लक्षण बता रहा है, क्योंकि समुद्र में तो ज्वार भाटा आता है, तो नदी में क्या होगा, जल प्रवाह यानी अंतर प्रवाह इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि चावल कार्बोहाइड्रेट यानी चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो अंकुरित अनाज में क्या पाया जाता है, अंकुरित अनाज में प्रोटीन पाया जाता है। जैसे में चना हो गया, चाहे सोयाबीन हो गया, जो भी हमारा जो अरहर का दाल होता है, मतलब जो भी अरहर हम जो भी दाल हम खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अंकुरित अनाज की बोल रहा है, तो अंकुरित अनाज में ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे न्यूनतम अधिकतम यानी कि एक दूसरे का विलोम बोल रहा है कि अगर कम है तो अधिकतम, तो इसमें क्या है, सबसे खराब सबसे अच्छा, खुश प्रसन्न, पहला दूसरा, दुखी और क्रोधी, दुखी और क्रोधी। यहाँ पे सबसे अच्छा यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे खराब और सबसे अच्छा एक दूसरे का विलोम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम अगला देखते हैं। अगला 73 नंबर बोला है कि भारत बाघ है तो अमेरिका में क्या है। देखिए अमेरिका में वर्ल्ड ईगल, ईगल इसका, जैसे भारत का राष्ट्र पशु क्या है, बाघ है, तो अमेरिका का राष्ट्र पशु बाघ, वाइल्ड ईगल। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 74 नंबर देख लेते हैं। 74 नंबर यहाँ पे है कि भारत में रुपया चलता है तो दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है, रैंड चलता है। ठीक है, रैंड चलता है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मुद्रा है, तो याद रखिए कि दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है, रेड चलता है। तो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हमें सभी देश का करेंसी का पता करना पड़ता है कि कौन से देश का कौन सा मतलब करेंसी का नाम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 75 नंबर देख लेते हैं। 75 नंबर बोला है कि जल समुद्र है तो बर्फ़ क्या है। बर्फ़ देखिए समुद्र में क्या होता है, समुद्र में जो है कि जल होता है, तो बर्फ़ क्या होता है, हिमनद, यानी कि जहाँ नदियाँ बहती है, जो नदी होती है ठंडी के दिन में वो बर्फ़ जम जाता है, उसको हम हिमनद बोलते हैं। ठीक है, हिमनद। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर समुद्र में जल होता है, समुद्र में क्या होता है, जल होता है, ठीक उसी प्रकार हिमनद में बर्फ़ रहता है। अब यहाँ पे पहाड़ दिया है, तो पहाड़ बर्फ़ ये नहीं मैच कर रहा है। फिर ओलावृष्टि ये भी ऊपर से गिरा है, ये भी नहीं। चोटी की बात कर रहा है तो चोटी पे बर्फ़ वो सही मैच नहीं कर रहा है। लेकिन हिमनद ऐसा है जहाँ के हिमनद अगर ठंडी के दिन में जम जाता है तो नदियाँ जो है कि बर्फ़ का निर्माण करती है। तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जल से यहाँ पे बोल रहा है कि जल समुद्र का भराव है, ठीक उसी प्रकार हिमनद बर्फ़ से ढका रहता है, हिमनद बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर देख लेते हैं। 76 नंबर बोला है कि गौरैया दाना है तो रेशम का कीड़ा क्या है। रेशम का कीड़ा यहाँ पे दिया हुआ है मैपल, पाइन, मलबरी और सिल्क। तो यहाँ पे रेशम का कीड़ा मलबरी हो जाएगा। ठीक है, मलबरी, यानी कि गौरैया क्या होता है, दाना खाती है, तो रेशम कीड़ा क्या होता है, मलबरी खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जिस प्रकार गौरैया का आहार दाना है, ठीक उसी प्रकार रेशम के कीड़े का आहार क्या होता है, शहतूत की पत्ती यानी कि मलबरी होता है, यानी मलबरी को ही हम शहतूत बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि नेत्र आंसू, यानी नेत्र में आंसू आते हैं, तो इसी के जो है कि लक्षण में कौन सा ये चारों ऑप्शन में सही होगा। तो यहाँ पे समुद्र जल हो गया, ज्वालामुखी लावा, हृदय धमनी और भूख ब्रेड हो गया। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज्वालामुखी से हम लावा फेंकते हैं जिस प्रकार नेत्र से हम आंसू फेंकते हैं। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 यहाँ पे बोला है कि गर्म शीतल, यानी कि एक दूसरे का विलोम है, तो इसमें 4 दिया हुआ ऑप्शन, इसमें से कौन एक दूसरे का विलोम होगा। यहाँ पे विशाल बड़ा समानार्थी है, पतला मोटा ये एक दूसरे का विपरीत हो गया, जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 79 नंबर देख लेते हैं। 79 नंबर बोल रहा है कि सुख खुशी है तो संशय क्या है। सुख खुशी यानी कि एक दूसरे का विलम्ब है, तो संशय क्या है, संशय संशय रहित हो जाएगा। ठीक है, संशय रहित यानी कि संशय से रहित, एक दूसरे का विलोम क्या हो जाएगा, संशय रहित, संशय का संशय रहित हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 यहाँ पे देख लेते हैं। 80 यहाँ पे बोला है कि परिवहन माल, यानी परिवहन में जो माल हम ढोते हैं, तो बैंक में क्या होता है, बैंक में धन हम रखते हैं, यानी जो परिवहन माल है, मतलब जो परिवहन होते हैं बड़े बड़ी गाड़ियाँ, उसमें हम माल रखते हैं, कोई भी सामान, ठीक उसी प्रकार हम बैंक में धन रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 बोला है कि संक्रांति आंध्र प्रदेश है तो बाकी क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ पे बोला है कि जिस प्रकार संक्रांति का संबंध आंध्र प्रदेश का पर्व है, ठीक उसी प्रकार ओणम केरल का जो है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओणम केरल हो जाएगा। ठीक है, भांगड़ा पंजाब हो गया, तो ये क्या है, नृत्य हो गया, ये त्यौहार नहीं है, नृत्य है। क्रिसमस क्रिश्चियंस और क्रिसमस ये भी एक त्यौहार क्या हो जाएगा, इन लोगों का
धर्म से रिलेटेड हो जाएगा। कथक ये भी जो है कि नृत्य है उत्तर प्रदेश से, लेकिन जो ओणम है केरल, ये एक प्रकार के त्यौहार है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर यहाँ पे बोला है कि पहिया तीली, यानी पहिया में क्या होता है, तीली होता है। तो पंखा में क्या होता है, पंखा में उसका जो है कि पंख होता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला है कि हंस हंसो, तो यहाँ पे बहुवचन की बात बोला है। जिस प्रकार हंस का बहुवचन हंसो होता है, ठीक उसका पतलून का बहुवचन पतलूनो होता है। यहाँ पे मोजो मोजा दे रहा है, कमीजो कमीज दे रहा है। यहाँ पे बोला है जैकेटो जैकेट दे रहा, पतलून पतलूनो दे रहा। तो यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, पतलून को पतलूनो बोला जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि बढ़ई हथौड़ी, यानी कि बढ़ई का क्या है, हथौड़ी हथियार हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बोला है क्रेन बिल्डर हो गया, कंप्यूटर लेखक हो गया, नलसाज पाना हो गया, और कुल्हाड़ी लकड़हारा हो गया। तो यहाँ पे क्या है, बढ़ई का क्या है, हथौड़ी जो है कि एक उसका टूल्स हो गया। तो ठीक उसी प्रकार नलसाज का क्या है, जो प्लम्बर का कार्य करता है उसका पाना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि जैसे बोला है कि बढ़ई का मुख्य औजार हथौड़ी है, ठीक उस नलसाज का मुख्य औजार जो है कि पाना होता है। जो नलसाज उसको बोलते हैं जो प्लम्बर का काम करते हैं, जो पाइप वाइप करते हैं, उसको जो है कि पाना का जरूरत पड़ेगा। तो इसका ये हथियार है। ठीक है, तो ये हमारा 84 नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप 2 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे दे रहा है कि पेडिएट्रिक्स, पेडिएट्रिक्स को चिल्ड्रेंस है, तो यहाँ पे न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पे न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है, तो न्यूरोलॉजी यहाँ पे दे रखा है सी ऑप्शन जो है कि ब्रेन से संबंधित है। यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या देगा कि जिस प्रकार पेडिएट्रिक्स बाल चिकित्सक विज्ञान के अंतर्गत चिल्ड्रेन बच्चों का इलाज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत ब्रेन मस्तिष्क का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 86 नंबर बोला है कि कैट म्यू, यानी जो बिल्ली होता है बिल्ली का आवाज कैसे बोलती है, म्यू का आवाज बोलती है। तो डक क्या है, कॉक का आवाज बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 87 नंबर बोलते हैं, 87 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है कि एंटोमोलॉजी इंसेक्ट से है, तो यहाँ पे बोला है कि इटाइमोलॉजी किससे संबंधित है। तो इटाइमोलॉजी क्या है, यहाँ पे वर्ड से संबंधित है, वर्ड से। अब यहाँ पे आंसर में देख लेते हैं। आंसर क्या बोला है कि जिस प्रकार कीड़ों को हम इंसेक्ट का अध्ययन कीट विज्ञान इंटोमोलॉजी कहते हैं, यानी कीड़ों को अध्ययन को हम इंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्ड्स का अध्ययन को हम इटाइमोलॉजी कहते हैं, इटाइमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इटाइमोलॉजी को हम वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंटोमोलॉजी को इंसेक्ट, तो इटाइमोलॉजी को हम वर्ड्स बोलते हैं। यहाँ पे बोला है कि स्पाइडर, और स्पाइडर किससे संबंधित, जैसे बैरक सोल्डर, जैसे मान लीजिए सिपाही होते हैं छावनी में रहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो मकड़ी होते हैं, तो मकड़ी वेब यानी कि जाला में रहती है, वेब का मतलब जाला होता है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है डी में कि जिस प्रकार स्पाइडर मकड़ी के रहने का स्थान है, ठीक उसी प्रकार सोल्डर का रहने का काम क्या है, छावनी यानी बैरक में रहने का कार्य करता है। 89 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध का सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे चार मीनार कहाँ है, इंडिया में है। तो पिरामिड कहाँ है, तो इजिप्ट में। तो इजिप्ट हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है कि ये इजिप्ट मिस्र में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है कि 89 टाइप 2 यहाँ तक कर लिए हैं। अभी इससे आगे हम टाइप टू का ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, 90 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेलवे का आपको जो है कि जो भी क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि आप अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, क्योंकि आने वाला एग्जाम अभी रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है, उसके बाद अभी एएलपी का हो जाएगा, एएलपी आएगा, उसके बाद टेक्नीशियन का भी है। ठीक है, तो आगे आने वाला एग्जाम में साइंस और जो है कि रीजनिंग और मैथ, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीज में कोई मतलब कि ढिलाई नहीं कीजिएगा। ठीक है, जो भी जहाँ से भी मिलेगा, कोई भी यूट्यूब से अगर उसका प्रीवियस ईयर मिल रहा है, तो आप वहाँ पे जा करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से जरूर हमें बहुत जो है कि हेल्प मिलता है एग्जाम में। तो चलिए हम अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।